Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले कालांश में यानी कालांश 6 में हमने पढ़ा था लेसन सेकंड लेट्स लर्न प्राणायाम, जो हमने पूरा कर लिया था और कुछ हमने उसकी एक्टिविटी भी सॉल्व की थी. आज हम इसी चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ बची हुई है, जो क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो हम पूरे करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन सी. ये कौन सा है? एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन सी है, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. इसका मतलब है जो वाक्य सही है उसके आगे टी का निशान लगाना, यानी ट्रू. ट्रू यानी सत्य, राइट. और एफ फॉर फॉल्स. फॉल्स के लिए एफ आया, यानी एक शॉर्ट फॉर्म लगाई गई है ना. ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य, यानी गलत और सही का. ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत. तो सही और गलत का निशान लगाना है, उसके लिए हमें टी और एफ जो है अल्फ़ाबेट लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे. शिवम एक दिन क्या शिवम और राजू पार्क गए थे? नहीं. हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था? वन डे शिवम एंड नितिन वेंट टू द पार्क, यानी शिवम और नितिन पार्क गए थे. सो इसमें क्या होगा? ये वाक्य क्या है? ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, गलत है. तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? एफ. आंसर क्या आएगा? एफ. फर्स्ट में हम लिखेंगे एफ. ओके. सेकंड है हमारा. दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क. अब जब नितिन और शिवम पार्क में गए थे तो उन्होंने क्या देखा था? है ना, पार्क के बीचों बीच क्या थे? पोस्टर्स इन मिडल ऑफ द पार्क. क्या वो पोस्टर थे क्या वहाँ पे पार्क के बीचों बीच? नहीं. वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ लोग पोज बना रहे थे, पोस्टर नहीं बना रहे थे. एक तो पोस्टर होता है वो कागज़ से पोस्टर बनाना किसी के, है ना. और वहाँ वो क्या कर रहे थे? पोज बना रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे. यहाँ पोजेज नहीं लिखा हुआ है, पोस्टर्स लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी हम रॉन्ग करेंगे. एफ आएगा. फॉल्स है ये भी वाक्य, है ना, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके. थर्ड है हमारा. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम. यस. हमारे सांस को नियंत्रित करना, मतलब छोड़ना और सांस को खींचने की जो प्रक्रिया है वही प्राणायाम है ना. यस. नेक्स्ट है तो टी आएगा इसका. ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है ना, सही है. ओके. नेक्स्ट होगा हमारा. प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट. ये भी फॉल्स ही होगा. क्या वह हमारी हृदय गति को बढ़ाता है? नहीं, वह हमारे हृदय गति को कंट्रोल में लेता है, कम करता है ना. ओके. नेक्स्ट है. इवनिंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ द प्राणायाम. शाम का समय क्या बहुत अच्छा है प्राणायाम के लिए? नो. क्या बताया था? बेस्ट टाइम कौन सा था? मॉर्निंग टाइम, सुबह का टाइम था, है ना. तो इसका भी फॉल्स ही होगा, एफ होगा, है ना. इसका यहाँ आंसर लिख देते हैं एफ. 5 का भी रॉन्ग होगा, एफ होगा. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. कुंभक जो है सांस को रोकने की प्रक्रिया है. यस. ये क्या होगा? ट्रू. टी, है ना. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे जो दिए गए हैं प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है. वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग. शिवम और नितिन एक दिन सुबह सुबह कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे हम सबको पता ही है. वे एक पार्क के लिए गए थे. तो क्या आएगा आंसर?
यहाँ लिख दें, ओके। नितिन एंड शिवम वेंट, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, है ना, वेंट टू अ पार्क, किसके लिए गए थे, पार्क गए थे ना वे, टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। यस, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हम डायरेक्ट छोटा आंसर भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर, है ना, सीधा लिख सकते हैं पार्क, है ना, और पूरा आंसर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, ये हमने ट्रू फॉल्स में पढ़ा था। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ, है ना, नियंत्रण और विस्तार है। कैसे, ये रहा हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कोल्ड प्राणायाम। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं, है ना, प्राणायाम करने से क्या क्या होता है। तो इसका आंसर बहुत बड़ा है, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, यानी प्राणायाम का प्रयास करने से, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम प्राणायाम वी कैन, भाई हम प्रयास करने से ही कुछ कर सकते हैं ना, यानी बार बार प्राणायाम का प्रयास करने से वी कैन रेड्यूस, ये हमारे चैप्टर में आया हुआ है आंसर, रेड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट एंड, यहाँ लिख रही हूँ, बहुत बड़ा आंसर है ये, एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर RE है ना, it shows down heart rate, it relaxes our body and mind, it increases our life expectancy। यानी प्राणायाम का बार बार अभ्यास करने से हम हमारे शरीर को क्या है, हमारी जो सांस की गति है और ब्लड प्रेशर है उसको हम घटा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, एकदम तेज़ गति नहीं हो जिससे हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम ना हो। ये हृदय गति को धीमी करता है, यानी रेड्यूस करता है, एंड ये हमारे शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित करता है, यानी रिलैक्सेस देता है हमारे बॉडी और माइंड को। इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ये हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, यानी हमारे जीने की जो है उम्र बढ़ा देता है, यानी हमारी लंबी आयु कर देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ पूरक। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पूरक की परिभाषा लिखी थी ना हमने, डेफिनेशन लिखी थी, कुंभक, रेचक और पूरक की, तो वही हमारा आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कोल्ड पूरक, यानी सांस को अंदर की ओर ले जाना पूरक कहलाता है। द प्रोसेस
of breathing in is called पूरक। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक। जब आप रेचक कर रहे होते हो तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल यानी दाईं ओर के नासा छिद्र को कैसे करते हो, कैसे बंद करते हो, है ना। तो कैसे बंद करते हैं हम जब भी रेचक करते हैं तो हमारी दाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, अंगूठे से दबाते हैं अपनी दाईं ओर की नासा छिद्र को, यानी नाक वाले छेद को हम अंगूठे से दबाते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस our राइट नॉस्ट्रिल, फिर आएगा विद। यस, राइट नॉस्ट्रिल हम अपनी दाहिनी नासा छिद्र को किससे दबाते हैं, विद थंब, THUMB, थंब, वाइल डूइंग रेचक। जब हम रेचक कर रहे होते हैं तो हम अपने दाईं ओर की नासा छिद्र को अंगूठे से दबाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके।